कामनी ने बहुत गलत किया अपनी भाभी के साथ। हर चीज़ में सिस्टर की शादी में आगे आगे किया। भाभी पूजा को कोई रस्म करने क्यों नहीं दिया? भाभी का भी फर्ज था, भाभी को आगे क्यों नहीं किया? कामनी हर जगह आगे आगे क्यों करती जा रही थी? और हर एक उसमें कामनी ने क्यों मना किया अपनी भाभी को कि तुम्हें वीडियोस नहीं बनाना, आगे आगे नहीं होना? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम बहुत सारे जो कामनी जी के घर में सिस्टर की शादी थी, आरती जी की सॉरी। तो उनकी शादी के जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं बहुत धुआंधार आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं भी अगर टाइम मिलता है तो मैं भी देखती हूँ, जरूर देखती हूँ, क्योंकि इस टाइम वाले वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन आज मैं सुबह कुछ ऐसा था कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पाई थी, मुझे इतना पता नहीं चला चीज़ें। मैंने देखा तो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कामनी जी के ही ब्लॉग देख रही थी। अभी मैं निक्की के ब्लॉग भी नहीं देख पा रही थी और प्लस उनकी भाभी जो पूजा है उनके भी ब्लॉग नहीं देख पा रही थी। लेकिन मैं आज जब आप लोग कुछ लोगों को पता भी चल जाएगा, जब मैं लाइव आई थी सुबह मॉर्निंग में तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी कंट्रोवर्सी जैसा कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बात हो गई, तो मैं भी सोची कि अभी मैंने ब्लॉग देखा कामनी जी का और ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर भी तो मुझे पता चला कहीं ना कहीं कि जो उनकी भाभी हैं उनका ब्लॉग आ रहा है और वो बहुत कम। अभी मैंने सर्च किया उनका भी, क्योंकि मैं उनके ब्लॉग कम देखती थी तो मेरे चैनल पे वो ज़्यादा उसमें सजेशन में नहीं आते थे। बट मैंने उनका पूजा जी का, जो उनकी कामनी जी की भाभी हैं, मैंने उनका भी ब्लॉग देखा और सर्च किया, जो उसमें पता चला मुझे कि वो कम कम ब्लॉग डाल रही हैं अभी शायद। तो वहाँ पर जो भी उन्होंने बोला कि मुझे, जब उसमें लिखा गया था मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, टाइटल उनका शायद यही था, मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, मुझे किसी ने मना किया है क्या? फिर उन्होंने जो भी बोला भी उसमें कि चलो बताते हैं मुझे किसने मना किया कि नहीं किया, उसको क्लियर नहीं किया उन्होंने और ब्लॉग डाला। कम कम ब्लॉग भी आ रहे हैं उनके। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि भाई जो कामनी जी हैं वो उनको मना करी होंगी शायद कि तुम ब्लॉग नहीं बनाना, शादी में आगे आगे नहीं होना। और कामनी जी इस चीज़ में आगे आगे हो रही थी शादी में सब कुछ। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, जो उनके भाभी है पूजा जी, उनका अभी बहुत छोटा चैनल है। मैं शायद 21 या 22 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर हैं। अभी वो इतना ज़्यादा एक्टिव ही नहीं रहती हैं। प्लस दूसरी बात कि कामनी जी का ब्लॉगिंग चैनल है, उनका काम ही है ब्लॉग बनाना, और दिन में 4 बार 5 बार 2 बार 1 बार जितना भी हो जाए, उनका बड़ा चैनल है। लेकिन अभी जो उनकी भाभी है उनका सिर्फ अभी स्टार्टिंग हुई है और शायद ये कामनी जी वगैरह सभी की वजह से हुई है। जब घर में एक ब्लॉगर हो जाता है तो सबके होते हैं। तो इस वजह से कामनी जी और प्लस कामनी जी उनकी जो बहन है, सिस्टर हैं आरती, उनकी सगी बहन है। और भाभी का जो एक मैंने बहुत अच्छा ये कमेंट था, वो सच में भाभी जो है वो देखिए घर की हैं, कभी वो काम कर रही हैं कभी वो काम कर रही हैं। और जब कोई घर में अपने मायके जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी काम में या ऐसी चीज़ों में रहता है। तो आप समझ सकते हो कि कामनी जी का इसलिए शायद वीडियो ज़्यादा आ रहा है, वीडियो ज़्यादा शूट किया है। और भाभी शायद काम वगैरह में लगी, क्योंकि उनका ननंद का भी काम था। अगर वो ननंद की शादी में काम नहीं करते, सिर्फ कैमरा लेकर के अगर घूमती रहती, तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी उठ जाते कि आप तो भाभी हो, काम तो कर लो थोड़ा सा, और ये ब्लॉगिंग में लगी रहती हो ये वगैरह। तो शायद इस वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई और मतलब उन्होंने ब्लॉग नहीं शायद शूट किया वगैरह, कम किया, ये जो भी है चीज़ें। तो ये गलत फहमी मैं दूर कर दे रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये एक गलत फहमी आप लोगों के अंदर होगा, तो जिसकी वजह से वो इतने ब्लॉग नहीं बना पाई या ब्लॉग में नहीं दिख रही हैं। क्योंकि घर का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो सब इधर उधर कहीं ना कहीं अपना काम में बिजी होते हैं। कामनी जी अपना मायके में थी और पहले, और अगर शायद भाभी जी के मायके में उनकी बहन की शादी होगी तो भाभी जी ही दिखेंगे शायद वहाँ पे, उनकी भाभी नहीं दिखेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बात हो गई। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, मैंने अभी कमेंट सबके रेड किए, ऑलमोस्ट रेड किए, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत सारे इस समय कमेंट उनके उसमें हैं। तो उसमें एक ये भी था कि आप हर काम करती हो, कामनी जी को शायद ये कमेंट था कि आप अपनी गलती नहीं मानते हो। ऐसा नहीं है, इंसान से सबसे गलती हो, बिल्कुल होती है, सबसे गलती होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे गलती ना होती हो। तो कामनी जी ने कहाँ पर ऐसा लगा आप लोगों को कि कहाँ पर गलती नहीं माना? हाँ, ये जो आप लोगों ने लिखा कि
कहीं पर तो भी भाभी की रस्म करने देती, भाभी का भी फर्ज बनता है कि भाभी दूल्हे को कुछ ऐसे करके था कि वो उनको वो करती हैं। मैं वो वर्ड भूल ही जा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग याद दिलाना कमेंट करके। तो आपने क्यों किया, ये भाभी का रस्म होता है। तो मैं बता दूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पूजा पाठ ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ के समय में कभी डेट वगैरह, महिलाओं की जो समस्या होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, शायद वो चीज़ें हो गई होंगी या फिर और चीज़ें हो गई ऐसा। खैर उनके बॉन्ड देखने से नहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या भाभी और ननद में कोई रिश्ता ख़राब है, या फिर और आप लोगों ने हल्दी वगैरह में देखा होगा, मेहंदी वगैरह में देखा होगा कि जो कामनी जी की बहन है, सिस्टर है, आरती, वो भी अपनी भाभी पूजा के साथ गले चिपक के रो रही है, डांस कर रही है, सब कुछ हो रहा है, बाकायदे सब चीज़ें हो रही। तो फिर कहते हैं ना, छोटी छोटी बात को अगर आप लोग ही बना देंगे इशू और चीज़ें को ऐसे लिख देंगे ना, तो जिसके माइंड में नई गलत फहमी हो रही होंगी वो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और इसी से कहीं ना कहीं घर में जो चीज़ें हैं, दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई अगर कंट्रोवर्सी को देखो, वैसे तो बहुत ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है, एक कमेंट है कि प्लीज़ आप लोग किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा, कामनी जी बहुत अच्छी हैं और आप भी पूजा जी बहुत समझदार लगती हो, बहुत अच्छी हो, घर का काम है, ऐसी कंट्रोवर्सी मत करिएगा। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन मैं एक कि ये भी हो जाता है ना कि घर का जो सदस्य होता है वो शायद शादी कामकाज ऐसा चीज होती है ना, उसमें याददाश्त भी खो जाती, समझ लो। इतना व्यस्त होता है इंसान, इतना व्यस्त होता है, इतना बिजी होता है कि उसे समझ भी नहीं होता कि हमें कैमरा उठाना है, कि हमें शूट करना है, कि क्या करना है। लेकिन कामनी जी का एक हैबिट सी से समझो पड़ गई, वो मतलब काफ़ी बड़ी ब्लॉगर हो गई हैं, तो उनकी हैबिट सी पड़ गई, तो उन्हें शायद, या फिर मायके में थी, ये ससुराल का जो उनका फ़र्ज ज़्यादा होता है वो चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट जैसे करे आके कि दीदी ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा लग रहा है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बहुत चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो शायद ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए उनकी भाभी को कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ में, और सारा बॉन्ड अच्छा है सबका। तो खैर दिख रहा है, उनको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी शायद अभी कहते हैं ना, शादी की जब तक शादी या कोई हमारे घर में फंक्शन होता है, जब चीज़ें होती हैं ना, तब तक हमें नहीं समझ में आता है, दौड़ते रहो समझ, और सारी चीज़ें लाते रहो, खरीदारी वगैरह, आप लोग जानते हो कि शॉपिंग वगैरह बंद नहीं होती है, प्रॉपर चलती रहती है जब तक शादी निपट नहीं जाती। तो कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी वो इस टाइम बिजी हूँ, थकावट हो, उनसे उन पे नहीं ब्लॉग आ रहा हो। अगर ब्लॉग आएगा तो शायद ये चीज़ें वो क्लियर करेंगी, अगर नहीं क्लियर करेंगी तो भी, क्योंकि भाई देखिए, जो लोग अंदर से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, जो लोग अपने रिश्ते में पक्के हैं, उन्हें कोई सोशल मीडिया में आकर के क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो नहीं भी क्लियर करें, हो सकता है वो क्लियर भी करें चीज़ों को कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हो। तो भी आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सोच समझ के प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, और सोच समझ के चीज़ें करिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से पता लगा आग भी लग सकती है। आग का मतलब ये है कि एक दूसरे में झगड़ा, मन मुटाव, इस चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो वो चीज़ें आप लोग मत करो। क्योंकि आप लोग इस टाइम देख रहे हो कि निक्की जी हैं, कामनी जी हैं, पूरी फैमिली इधर भी ससुराल में बहुत अच्छे से बॉन्ड, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पूरी फैमिली, सासू माँ, ससुर जी, निक्की जी, सुमित जी, सारे मतलब सारे मेंबर भी लोग शादी में भी गए हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। और उसी तरीके शायद उनके मायके में भी चीज़ें हैं कि सारे लोग एक हैं। बट ये कहते हैं ना, घर की जब बेटी की शादी होती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं हर एक इंसान के ऊपर जो घर के होते हैं, तो वो शायद इस वजह से नहीं आ पा रहा होगा। अगर उन्होंने शूट किया होगा, अगर वो चीज़ें ले हो तो वो करेंगी। और रही बात रस्म की, तो जैसे कि मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, शायद कि कुछ ऐसी पूजा पाठ वाली चीज़ें होती हैं कि भाई कभी कभी कहीं कहीं ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं किसी के घर में, नहीं वो कर पा रही होंगी, जिसकी वजह से वो किसी रस्म में नहीं दिखाई दी। वरना आप लोगों ने देखा कि अभी कामनी जी ने अपने घर में जो बुलाया था, तो पूजा जी कैसे डांस वगैरह कर रही थी, सब पूजा के बच्चे बेटी जो है उसके छाप लिए थे। तो आप कहाँ से लगता है कि कामनी जी उसको मना कर देंगी और उनको वीडियो में नहीं लेंगी, या फिर कोई रस्म नहीं कराएंगी और आगे आगे होंगी? ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा एक और ब्लॉग, मतलब एक लोगों को नया भी चैनल खोला है, शायद 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नया चैनल अपना खोला है, और वो तक अपने वीडियो शूट कर रही थी। वो प्रॉपर मतलब हल्दी फंक्शन और आगे तक के वीडियो जो उनके चैनल में प्रॉपर पड़े हुए हैं, उनका नाम नहीं है मुझे अभी भी देखा भूल गए।
तो आप ये सोचो कि भाभी को कैसे मना हो जाएगा। निक्की भी वहाँ पे शूट कर रही थी, सारे ब्लॉग उनके भी आ रहे हैं, कामनी जी के भी आ रहे हैं, और जो दूसरे मैंने देखा तो उनके भी आ रहे हैं। तो आप ये सोचो भाभी जी को क्यों मना करेंगी शूट करने के लिए। जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कामनी ने मना किया है उनको कि तुम कोई वीडियो नहीं बनाना, आगे आगे नहीं होना। तो ऐसी ऐसी घर में चीज़ें नहीं होती हैं, और नंद भौजाई में तो खास करके नहीं होती, क्योंकि नंद भौजाई का जो बॉन्ड होता है बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप नेगेटिविटी में ध्यान न दीजिए और ऐसे ऐसे कमेंट ना करिए। प्लीज़ जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, और इन चीज़ों को ख़त्म करिए। और उनके घर में जो शादी थी एंजॉय किया उन लोगों ने, बहुत अच्छे से सब चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आप लोग मेरे बातों से सहमत होंगे। अगर बातों से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने सब बातें वैसे क्लियर कर दी आप लोगों के साथ में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।